स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन उनका कमेंट आ रहा था कि उनके पास सिलेबस नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा करवाया जाता था, तो उन्होंने सिलेबस है वो जारी किया था और उसी सिलेबस को अभी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न है वो न्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा भी सेम ही दिया गया है और जो भी पोस्ट बेसिक का सिलेबस है और एमएससी नर्सिंग का सिलेबस है वो सारा भी सेम रखा गया है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको एकेयू का जो सिलेबस है उसे आपको बता रहा हूँ। आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो बोटनी का है। बोटनी में आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, इसमें किंगडम वगैरह है वो आपको पढ़ने के लिए बताया गया है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ना है यूनिट 2 में। उसके बाद यूनिट 3 में आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको प्लांट फिजियोलॉजी है उसके बारे में डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जूलॉजी में जाओगे तो जूलॉजी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन का, वो पढ़ना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो डिटेल टॉपिक है वो यहाँ पे दिया गया है। थ्री में आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है वो पढ़ना है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है वो पढ़ना है। उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारा सिलेबस है वो एनसीईआरटी से उठा करके दिया गया है और इसमें आपका 11-12 है वो दोनों कवर हो जाएगा। फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स भी 11-12 दोनों का उठा करके दे दिया गया है। यहाँ पे काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, ये सब आप 12th में पढ़े होंगे। मोशन 5 में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर पढ़ना है। तो ये सारे सिलेबस आपका 11-12 का है और इसमें थर्मोडायनेमिक्स है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑक्सीलेशन एंड वेव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो दोस्तों ये सारा जो टॉपिक है वो 11-12 दोनों का है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑप्टिक्स है, ये सब यहाँ पे पढ़ना है। दोस्तों ऑप्टिक्स से सबसे अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लेना। दोस्तों केमिस्ट्री में आपको सारा 11-12 दोनों को कवर किया गया है। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एटम्स एंड मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है वो भी यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा आपका केमिकल बॉन्डिंग है वो पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर है गैस लिक्विड का वो पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम स्टेट है वो पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन है वो पढ़ना है, हाइड्रोजन है। उसके बाद में जो भी ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करना है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका रिएक्शन सब है वो सब पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशंस है। दोस्तों सारा 11-12 का जो भी एनसीईआरटी है वो उठा करके यहाँ पे दे दिया गया है। आपको पूरे अच्छे से सिलेबस को कवर करना होगा। और आपको केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, उसके बाद में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे जो सब टॉपिक है वो सारा का यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एल्डिहाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल्स है, उसके बाद में पॉलीमर्स है। तो दोस्तों ये सारे को आपको अच्छे से पढ़ना है। मुझे नहीं पता इतने कम समय में आप कैसे पढ़ाई करोगे, लेकिन अगर आपके पास कहीं कोचिंग का नोट्स वगैरह है, आप किसी कंपटीशन का तैयारी किए थे उसका नोट्स है, तो आप उससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो सिलेबस का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी है वो पहली बार एग्जाम लेने जा रही है। क्वेश्चन किस तरह का देगा इसके बारे में फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।